रहे हैं जनास रेसिपीज। फ्रेंड्स, जब भी हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान हमारी प्लेट से ज्यादा हमारे बाजू वाले टेबल पर सिजलर आता है, वहीं पर पड़ता है। तो सिजलर का जो धुआं निकलता है, आहा, उसे देखकर सब लोग सोचते हैं कि ऐसा धुआंधार सिजलर हमारे घर पर क्यों नहीं बनता है। तो आज आपके सारे सवालों का जवाब यहीं पर मिल जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी स्पेशल ट्रिक बताऊंगी जैसे आपका सिजलर रेस्टोरेंट से भी ज्यादा धुआंधार बनेगा और बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही कम खर्च में आपका सिजलर घर पर बन जाएगा। तो चलिए सिजलर बनाने की शुरुआत करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम सिजलर के लिए सॉस बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने 4 टमाटा और 4 ओनियन ली है। उसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और उसको अब मैं कुकर में डाल देती हूँ और इसमें 1 से 1.5 गिलास इतना पानी डाल दिया है और 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया है। अब कुकर का ढक्कन बंद कर इसमें 2 विसल लगा लेनी है। अभी कुकर में 2 विसल लग गई है और कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है। इसको खोल कर देखते हैं। यहाँ पर हमारा टमाटा और ऑनियन अच्छे से बॉईल हो गया है। उसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ब्लेंड हो गया है और उसको मैं एक छन्नी लेकर उसमें छान लेती हूँ। तो इस तरह सारे प्यूरी को इस छन्नी में डाल देना है और इस तरह उसको छान लेना है ताकि टमाटा का जो बीज और उसकी छाल है वो सब निकल जाए और एकदम स्मूथ सा सॉस हमें मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने सॉस को छान लिया है। उसके बाद यहाँ पर एक पैन में मैंने 4 से 5 चम्मच जितना ऑयल को गरम कर लिया है। उसमें 1 चम्मच जितना गार्लिक को बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है और उसके साथ एक कोरिएंडर लीव्स और उसकी डंठल होती है उसको भी इसमें डाल देना है। इससे आपका सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उसमें फ्लेवर बढ़ जाती है। उसको 2 मिनट के लिए सोते करना है। उसके बाद मैंने ऑनियन को बिल्कुल बारीक चॉप करके उसको भी तेल में डाल दी है और उसको थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक उसे भूनना है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा लहसुन और ऑनियन दोनों थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है। उसके अंदर मैंने 4 से 5 चम्मच जितना रेडीमेड टोमेटो केचप डाल दिया है। उसके बाद 2 चम्मच जितना रेड चिली सॉस डाला है। उसके अंदर 1 चम्मच सोया सॉस डाल दिया है और उसके बाद 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच ओरेगानो भी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह रेडीमेड बारबेक्यू सॉस आता है, वो मैंने 2 चम्मच जितना डाल दिया है। उससे आपका सॉस बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट में मिलेगा। उन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 मिनट पका लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने तैयार की हुई प्योरी इसमें डाल देते हैं और स्वाद अनुसार सॉल्ट डालेंगे और 1 चम्मच जितना चिली पाउडर भी डाल देंगे। सबको अच्छे से मिला लेना है और सॉस को हमें 10 से 15 मिनट तक उबालना है। इसमें हमने कॉर्नफ्लोर ऐसा कुछ नहीं डाला है, ऐसे ही सॉस हमारा गाढ़ा हो जाएगा। इसको 10 से 15 मिनट तक उबालने से हमारा सॉस इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया है। हमारा सॉस उबल गया है। उसको हम गैस से नीचे उतार लेते हैं और उसके बाद इसमें 1 चम्मच जितना विनेगर उसमें डाल देती हूँ और सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब सॉस को हम साइड में रख देते हैं। तो अब हम बनाएंगे सिजलर के लिए टिक्की। तो यहाँ पर टिक्की के लिए मैंने 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं। उसको इस तरह चम्मच की मदद से मैश कर लिया है। उसके अंदर 1 टुकड़ा गाजर का और 1 ऑनियन को बारीक चॉप करके डाल दिया है। इसके साथ इसमें आप कोई भी वेजिटेबल फ्रेंड्स डाल सकते हो।
इसके साथ यहाँ पर मैंने आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच पेरी पेरी पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच जितना रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया है। और आज यहाँ पर मेरे घर पर पर्पल कैबेज थी तो मैंने उसको भी चॉप करके डाल दी है। और उसके साथ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके साथ टिक्की में आप पर्पल कैबेज की जगह ग्रीन कैबेज और कोई भी वेजिटेबल बारीक चॉप करके डाल सकते हो। उसके बाद सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने दोनों हाथों को थोड़ा तेल वाला कर लिया है और हम इसकी टिक्की बनाएंगे। इस तरह थोड़ी थिक और थोड़ी मोटी टिक्की हम बना लेंगे। तो इस तरह हम दूसरी टिक्की भी बना लेंगे। तो इस तरह स्टफिंग में से हमने सारी टिक्की बना ली है और यहाँ पर मैंने सूखा कॉर्नफ्लोर ले लिया है थोड़ा सा। टिक्की का उसमें इस तरह से डिप करना है और हल्के हल्के हाथों से उसको ज़्यादा कॉर्नफ्लोर होता है वो सब निकाल देना है। तो इस तरह सारी टिक्की को हम कॉर्नफ्लोर से कोट कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर से कोट करने से टिक्की हमारी जब हम फ्राई करेंगे तो बिल्कुल खुलेगी नहीं। इसको आप सेलो फ्राई भी कर सकते हो और डीप फ्राई भी कर सकते हो। मैंने आज यहाँ पर डीप फ्राई की है तो उसके लिए मैंने तेल को गरम कर लिया है और टिक्की को तेल में डाल दिया है। टिक्की को गरम तेल में डालने के बाद उसको तुरंत हिलाना नहीं है, थोड़ी देर के बाद उसको पलट देना है। तो इस तरह थोड़ी देर के बाद नीचे से थोड़ा गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद टिक्की को पलटना है। तो इस तरह यहाँ पर हमारी टिक्की गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक उसे हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमारी टिक्की में एकदम अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो उसको मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद दूसरी टिक्की भी इस तरह से तेल में फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह मैंने सारी टिक्की को फ्राई कर ली है। तो अब यहाँ पर हम सिजलर के लिए कैप्सिकम और टोमेटो को स्टफ करेंगे। तो इसको स्टफ करने के लिए यहाँ पर इस तरह के मैंने कैप्सिकम छोटे साइज के ले लिए हैं और एक इस तरह का टमाटर ले लिया है, उसको 2 टुकड़ों में काट लिया है और कैप्सिकम के अंदर के बीज इस तरह से निकाल लिया है। इस तरह कैप्सिकम को आप सीधा कट लगा के भी 2 पार्ट कर सकते हो और बीच में से कट लगाकर भी आप 2 पार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कैप्सिकम का बीज मैंने निकाल दिया है और टमाटर का भी बीज इसको इस तरह स्कूप करके निकाल लेना है। तो इस तरह टोमेटो और कैप्सिकम का मैंने बीज निकाल कर तैयार कर लिया है और अब उसका हम स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने 3 चम्मच ग्रेट किया हुआ पनीर लिया है और 3 चम्मच जितना पोहे को भिगो के उसमें से पानी निकाल के पोहा ले लिया है और 2 चम्मच चीज़ को ग्रेट करके ले लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच जितना चाट मसाला डाल दिया है और 1 चम्मच जितना केचप डाल दिया है और थोड़ी सी कोरिएंडर डाल दी है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें फ्रेंड्स आप और कोई मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह स्टफिंग बना लिया है और इसको हम कैप्सिकम और टमाटर में स्टफ कर लेंगे। तो इस तरह पहले मैं कैप्सिकम में ये स्टफिंग को स्टफ कर लेती हूँ। इस तरह से स्टफिंग को थोड़ा दबाकर कैप्सिकम में स्टफ कर लेना है और उसके बाद टमाटर को भी मैं स्टफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कैप्सिकम और टमाटर दोनों में मैंने अच्छे से स्टफिंग भर दिया है और इसको अब हम ग्रिल करेंगे। इसको आप ओवन में भी ग्रिल कर सकते हो। आज मैंने यहाँ पर पैन में थोड़ा सा बटर ले लिया है। बटर थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद उसमें ये हमने स्टफ किया हुआ टमाटर और कैप्सिकम को रख दिया है और उसके ऊपर ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए उसको रोस्ट करना है। फिर थोड़ी देर के बाद उसको दूसरी साइड पलट देना है ताकि सारी तरफ से अच्छे से ग्रिल हो जाए, अच्छे से सीख जाए।
फिर से ढक्कन बंद कर थोड़ी देर मैंने उसको पका लिया है। तो यहाँ पर हमारा टमाटा और कैप्सिकम थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, तो उसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा स्टफ टोमेटो और स्टफ कैप्सिकम भी रेडी है, उसको मैं अभी साइड में रख देती हूँ। अब हम सिजलर के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं, उसके छिलके निकाल लिए हैं और चाकू की मदद से इस तरह से उसको फ्रेंच फ्राइज के शेप में कट कर लिया है। अब मैंने तेल को गरम कर लिया है और सारी फ्रेंच फ्राइज को मैंने गरम तेल में तल लिया है। फ्रेंच फ्राइज हमारी पक जाए, थोड़ी गोल्डन हो जाए, तब तक उसको मैंने फ्राई कर लिया है। इस तरह सारे तरफ से हिलाते हिलाते मैंने फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर लिया है। अब फ्रेंच फ्राइज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, उसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम सिजलर के लिए सोते वेजिटेबल बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 चम्मच बटर गरम कर लिया है। उसके अंदर मैं वेजिस डाल देती हूँ। वेजिस में मैंने गाजर, फ्रेंच बीन्स, मटर, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली और बेल पेपर और ऑनियन ली है, उसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। उसको मैंने गरम बटर में डाल दिया है। उसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच ओरेगानो डाल दिया है और सबको 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है। वेजिस को फ्रेंड्स आप सिजलर के लिए उसको 40 से 50% ही कुक करना है, उसको ज़्यादा नहीं पकाना है। थोड़ा क्रंची रहे इस तरह से वेजिस को आपको रखना है। तो यहाँ पर हमारा वेजिस सोते हो गया है, उसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसके साथ आप पनीर के टुकड़े भी डाल सकते हो। तो वही पैन में अब मैंने थोड़ा सा बटर और गरम कर लिया है, आधा चम्मच से 1 चम्मच जितना। उसमें मैंने बॉईल किया हुआ पास्ता को डाल दिया है और उसके ऊपर भी आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरेगानो डालकर पास्ता को सोते कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा पास्ता भी रेडी हो गया है, उसको भी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पास्ता को भी एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब सिजलर के लिए हम यहाँ पर बटर गार्लिक राइस बनाएंगे। उसके लिए मैंने वही पैन में 1 चम्मच बटर गरम कर लिया है। बटर गरम हो जाए उसके बाद इसमें मैंने 1 चम्मच जितना गार्लिक को बिल्कुल बारीक चॉप करके उसमें डाल दिया है। गार्लिक थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद इसमें मैंने 1 बाउल कुक किया हुआ राइस को डाल दिया है। यहाँ पर राइस को आपको इस तरह से खिले खिले रहे इस तरह पकाना है। उसके साथ मैंने 2 से 3 चम्मच जितनी बॉयल कॉर्न भी राइस के साथ डाल दी है और उसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच ओरेगानो भी डाल दिया है और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा बटर गार्लिक राइस भी तैयार हो गया है। तो अब आता है सिजलर का सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो सिजलर को एकदम स्मोकी बनाने के लिए और रेस्टोरेंट जैसा धुआं निकालने के लिए एक सीक्रेट टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए 1 चम्मच बटर ले लेना है और उतना ही उसके साथ 1 चम्मच जितनी शुगर डाल देनी है और दोनों को मिक्स कर लेना है। शुगर और बटर अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर उसके बाद ये बटर को आपको फ्रीज़र में एकदम हार्ड हो जाए तब तक उसको रख देना है। और उसके बाद आप जब सिजलर प्लेट में गरम गरम प्लेट में आप ये बटर रखोगे तो इसमें डाली हुई शुगर कैरेमलाइज होगी और उसका एकदम स्मोकी फ्लेवर आएगा और उसका धुआं भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा निकलेगा। तो यहाँ पर बटर मैंने फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया है और अब हम सिजलर के लिए तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर सिजलर के सारे एलिमेंट्स मैंने रेडी कर लिए हैं और सिजलर की जो लोहे की प्लेट है उसको मैंने गैस पर गर्म करने के लिए रख दी है। प्लेट को आपको 25 से 30 मिनट तक गर्म करनी है, जब तक उसका प्लेट का कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए और प्लेट में से धुआं निकलने ना लगे तब तक प्लेट उसको आपको गर्म करनी है। और उसकी नीचे की जो वुडन की प्लेट होती है उसमें यहाँ पर मैंने 1-2 बार गलती कर ली थी। मैंने गरम गरम लोहे की प्लेट को सीधा इसके ऊपर रख दिया था, तो यहाँ पर वुडन की प्लेट कई बार बीच में से क्रैक भी हो सकती है।
इसीलिए उसके ऊपर इस तरह से पहले आपको फॉइल पेपर का एक टुकड़ा रख देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी लोहे की प्लेट में से धुआं निकलने लगा है और प्लेट एकदम अच्छे से गर्म हो गई है। उसके ऊपर मैंने इस तरह से कोबीज के पत्ते रख दिए हैं और बटर हमारा हार्ड हो गया है, उसको हम बीच में थोड़ा रख देते हैं और साइड में भी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा करके इसमें प्लेट में हम रख देते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर एकदम धुआं निकलने लगा है और फ्लेवर भी एकदम स्मोकी फ्लेवर जैसी स्मेल आने लगी है। तो इस तरह थोड़ा बटर डाल के बीच में मैंने सबसे पहले राइस रख दिया है। राइस रखने के बाद साइड में थोड़ा वेजिस को भी मैंने सिजलर प्लेट में रख दिया है। उसके बाद फ्रेंच फ्राइज को भी एक तरफ मैंने रख दी है। फ्रेंड्स, आपको बटर शुगर वाला बटर है वो बीच बीच में इस तरह थोड़ा थोड़ा रखते जाना है ताकि उसकी जो स्मोकी फ्लेवर आती है वो हमारे सारे एलिमेंट्स में बैठ जाए और सिजलर का टेस्ट आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा मिले। उसके साथ मैंने थोड़ा पास्ता भी रख दिया है और यहाँ पर मैंने 2 टिक्की भी रख दी है साइड में और बीच में मैंने स्टफ किया हुआ कैप्सिकम और टोमेटो को भी रख दिया है। तो यहाँ पर सिजलर में सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। उसके ऊपर अब हम गरम गरम सॉस डालेंगे। सॉस डालने के बाद उसके ऊपर मैंने चीज को ग्रेट करके डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको सिजलर को असेंबल करने का एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ। उसके लिए सेम यहाँ पर मैंने प्लेट को एकदम गरम कर ली है और बीच में बटर और शुगर वाला मिक्सर थोड़ा रख दिया है ताकि उसमें से अच्छे से धुआं निकलने लगे और उसकी स्मोकी फ्लेवर हमारे सारे एलिमेंट्स में बैठ जाए। उसके बाद सिजलर प्लेट में मैंने यहाँ पर सारे एलिमेंट्स इस तरह रख दिए हैं और बीच बीच में हम साइड में बटर डालते जाएंगे। अब उसके ऊपर सॉस डाल दिया है और उसके ऊपर चीज भी डाल दिया है। और तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से भी सिजलर को असेंबल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा सिजलर बनकर बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसमें कितना अच्छा रेस्टोरेंट जैसा धुआं निकलता है और उसकी स्मेल भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी आती है। मैं जब भी घर पर सिजलर बनाती हूँ तब मेरे आड़ोस पाड़ोस के सारे लोग बोलते हैं कि लगता है जैसे हम रेस्टोरेंट में आ गए हैं, इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार ये सीक्रेट टिप्स के साथ ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और आपको ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।